अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को ये रमज़ान मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वापस आते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि है जी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। तमाम लोग जितने भी देखने वाले हैं और जितने भी सर्च करने वाले हैं, वो इस मेथड की तलाश में होते हैं कि उनको एक ऐसा ऑनलाइन काम मिल जाए जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसमें ऑथेंटिकेशन हो प्लेटफॉर्म की, जिसमें आपकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में हो और जिसमें आप जो है वो रिलैक्सिंग आवर्स में सुबह के टाइम या शाम के टाइम जो है वो काम कर सकें, जिसमें कोई भी जेंडर स्पेसिफिकेशन ना हो, मर्द और ख़वातीन दोनों ये काम कर सकें, जिसमें कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अगर आप लोग एक ऐसी स्किल की, ऐसी जॉब की तलाश में थे, ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, तो ये वीडियो आपने गौर से देखनी है और वीडियो जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो सके। आज की वीडियो में 2 ऐसी स्किल्स आपको सिखाने जा रही हूँ जो एवरग्रीन है, एवर रियलिस्टिक हैं और आप जो है वो ये काम खुद भी कर सकते हैं अगर आप हाउसवाइफ हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, या अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है यानी कि 9th का या 10th का या 8th का, और वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी समझता है, यानी कि डेटा एंटर करना उनको आता हो, तो वो भी ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले तो आप आ जाएँ सिस्टम पे, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो सिखा दूँ, बता दूँ कि वर्किंग किस तरह से करनी है विद प्रूफ। आपको अर्निंग प्रूफ्स भी जो है वो मैं दिखाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आ जाए सिस्टम पे। आपने चुप करके अपना गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद सर्च बार में आपने नोवो रेज्यूमे जो है वो टाइप कर देना। अभी आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक नज़र आ रहा है माई सीवी क्रिएटर का। उसके बाद अगर मैं पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आपको सेकंड लिंक नज़र आ रहा है वीमेन यूनाइटेड डेवलपमेंट .org का। थर्ड पे आपको नोवो रेज्यूमे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रेज्यूमे बिल्डर फॉर 2024 फ्री रेज्यूमे बिल्डर। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। आप नोवो रेज्यूमे की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्या बता रहा है कि हम जो है वो आपको रेज्यूमे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं अगर आपने बीबीसी, गूगल या किसी भी फॉरेन कंपनीज में अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब ये हमें टेम्पलेट क्यों प्रोवाइड करते हैं, कीप इन माइंड कि अगर हम फॉरेन कंपनीज में, फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो हमें उसके लिए रेज्यूमे चाहिए होते हैं, हमें उसके लिए कवर लेटर चाहिए होता है, और हमारी सीवी, रेज्यूमे, ये कवर लेटर रिजेक्ट होने के बजाय एक्सेप्ट हो, उसके लिए हमें एटीएस फ्रेंडली सीवी लिखनी होती है या कवर लेटर लिखना होता है। अब एटीएस फ्रेंडली सीवी क्या होती है कि जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि लोग जो हैं वो बाय हैंड सीवी रीड कर रहे होते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह से नहीं होता, क्योंकि अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं जो कंपनीज़ में, कंट्रीज़ में वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ड्यू टू लार्ज ऑफ नंबर्स, ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो क्या होता है कि उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर एटीएस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया होता है। एटीएस क्या करता है कि वो आपका जो एप्लीकेंट होता है ना, उसकी सीवी रीड करता है और उसके बाद वो जो है खुद ही बंदे जो होते हैं ना, यानी कि एप्लीकेंट सर्च करके देता है कि ये बंदा जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहा है और हम जो है वो इसको हायर करेंगे, ठीक है। अब एटीएस फ्रेंडली सीवी लिखने के लिए हमें जो भी जिस भी जॉब के अंदर हम अप्लाई करें, जिस भी कंपनी के अंदर अप्लाई करें, उसने जो भी जॉब जो है वो पोस्ट की होगी ना, उसके टाइटल के अंदर जो वर्ड्स होंगे वो हमें यहाँ पे प्लेस करने ही करने होते हैं, ठीक है। देन हमारी सीवी जो है वो एटीएस फ्रेंडली बनती है और हमारी सीवी जो है फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंपनीज़ में एक्सेप्ट होती है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन आप तब करते हैं जब आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हो इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है जी। रजिस्टर करने के लिए आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, देन फैमिली नेम देना है, देन आपने अपना ईमेल देना है। उसके बाद आई कॉन्सेंट टू द टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसीज़ के ऊपर आपने चेक करके रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। विद इन 1 मिनट आपको जो है वो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। आप जो है वो यहाँ पे बाय ईमेल भी साइन इन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप अपने गूगल के अकाउंट के थ्रू भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्किल, और मैं आपको जो है वो इसके बाद एक सेकेंड अर्निंग स्किल भी बताने जा रही हूँ, इसलिए स्टिक विद अस टू द एंड ऑफ द वीडियो।
तो जैसे ही हम जो है वो रजिस्टर ये थोड़ी सी लोडिंग होती है, उसके बाद हमें जो है वो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा कि वहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपकी जो ईमेल जहाँ पे अभी आपको दिखी हुई नज़र आ रही है ना, यहाँ पे हमने जो है वो आपको 6 डिजिट्स का कोड भेजा है, वो आपने यहाँ पे प्लेस करना है एंड देन डन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएंगे नोवो रेज्यूमे के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपको बिल्ड माई CV के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ से ऑप्शंस जो हैं वो चूज़ करने हैं कि आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, सीनियर हैं, क्या हैं। तो यहाँ से हमने जो है वो फ्रीलांसर चूज़ कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माई कंटेंट बीटा। यहाँ पे अगर आपने पहले से कोई इन्फॉर्मेशन सेव की होगी ना, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने जो है वो रेज्यूमे बनानी है या CV बनानी है। तो हम जो है वो दोनों यूजुअली सेम होते हैं। पहले मैंने आपको बताया जैसे कि रेज्यूमे और CV का जो है वो फॉर्मेट का डिफरेंस होता है। ठीक है जी। और मतलब दोनों का एक ही होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर मैंने रेज्यूमे के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट रेज्यूमे टेम्पलेट्स आ गए। यहाँ पे कुछ जो है वो फ्री है, कुछ जो है वो प्रीमियम है, लेकिन हम जो है वो फ्री कह रहे हैं तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेम्पलेट्स होंगी ना वो पिक करेंगे और उसको हम कस्टमाइज़ कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम जो है वो इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे। रेज़्यूमे हो गई या CV वगैरह हो गया, हमने यहाँ से जैसे ही कोई टेम्पलेट जो हमें अच्छी लगी वो हमने पिक की। उसके बाद जो भी ऑलरेडी डिटेल तो नहीं आ रही होगी, जो भी हम डिटेल खुद एंटर करेंगे ना, वो हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एंटर करनी है और उसके बाद हमने डाउनलोड कर लेनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे हमारे पास डिटेल आएगी कैसे। हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे फॉरेन पीपल्स को। ठीक है जी। वो हमसे आके सर्विस लेंगे, अपनी रेज्यूमे या CV या कवर लेटर हमसे जो है वो लिखवाएंगे। अब वो सारा डाटा हमें प्रोवाइड करेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और मेरी स्किल्स ये हैं, मेरे जो है वो मतलब कि एक्सपीरियंस ये है। ठीक है जी। अगर मैंने एक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आ रहा है जैसे मैंने वहाँ पे दिया था, क्योंकि मैं जो हूँ वो यहाँ पे डिटेल तो नहीं एंटर कर रही अभी। जैसे ही आपने डिटेल एंटर करनी होगी तो जहाँ पे ज़हरा लिखा हुआ ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर आपका जो भी क्लाइंट आपको डिटेल बताएगा वो आपने प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है वो आपको पिक्चर भी अप्लाई देगा। पाकिस्तान में इस तरह से ट्रेंड जो है वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यूजुअली जो है वो इन सम कंट्रीज़ जो है वो हम अपनी जो इमेज होती है ना वो प्लेस करते हैं ताकि हमारी आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा वैलिड हो जाए। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमें जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो ये चीज़ आप जो है वो देख लीजिएगा कि किस कंट्री में जो है वो किस तरह की CV जो है वो एक्सेप्ट होती है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको जो एक लाइन लिखनी हो कि आपने जो है वो एक इंगेजिंग लाइन लिखनी हो आपके क्लाइंट के बारे में, तो वो आप जो है वो एज एन एग्जांपल यहाँ से भी लिख सकते हैं। आपको इमेजेस जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, तो उसके बाद जो है वो आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं या फिर आपका क्लाइंट जो है वो आपको खुद भी बताएगा। ठीक है। ये सारी डिटेल जो है वो आपको आपका क्लाइंट ही बताएगा। यहाँ पे उसका क्या ईमेल होगा, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी कंट्री क्या है, उसके सोशल अकाउंट्स क्या हैं, अगर वो कोई कोडिंग वगैरह करता है उसके प्रोजेक्ट क्या थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। उसके बाद आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो मैंने तो कुछ यहाँ पे ऐड नहीं किया, इसलिए मैं जो हूँ वो यहाँ पे डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है। कीप इन माइंड आपने यहाँ पे कुछ भी खुद से नहीं देना है, आपका क्लाइंट आपको ईच एंड एवरीथिंग देगा। आपने ऐसे समझ लिया कि डाटा एंट्री का काम करना है और कुछ नहीं करना। ऊपर आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड का बटन, इसके ऊपर आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, CV या रेज्यूमे आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये आप अपने क्लाइंट को सेंड करें और आपका क्लाइंट जो है वो आपको डॉलर्स में पे करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने अगर कोई चेंजिंग करनी है CV के अंदर, लाइक फ़ॉन्ट की चेंजिंग हो गई, तो यूजुअली याद रखिएगा कि फ़ॉन्ट जो है वो हम सिंपल ही रखते हैं, इसमें कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं आती है। ठीक है जी। और यहाँ से जो है वो आपने प्रीमियम श्रीमियम नहीं देखना, लेकिन अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपको कह रहा हो तो फिर आप जो है वो उसी तरह से उसको CV बना के देंगे। और यहाँ पे आपको थीम्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप जो है वो लेआउट्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद अगर जो है वो आपने सेटिंग कोई चेंज करनी है तो आप जो है वो सेटिंग भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ये आपके क्लाइंट की प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। उसके बाद तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो है वो यहाँ से 200 कमा लेंगे या 300 कमा लेंगे, तो अपने दिल ज़रा थाम के बैठें और आपको एक चीज़ सिखाने लगी हूँ, देखें ज़रा। ये आ गया जी फाइवर। फाइवर के ऊपर मैंने जो है वो सर्च बार के अंदर सिंपली लिख देना रेज्यूमे राइटिंग,
या कवर लेटर, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है वो मैं एंटर कर लेती हूँ और एंटर करने के बाद जी मैं आपको शॉकिंग रिजल्ट्स दिखा देती हूँ और शॉकिंग रिजल्ट्स देखने के लिए आप लोग भी तैयार रहिएगा। तो जी ये आ गए हमारे पास रिजल्ट्स रेज्यूमे एंड कवर लेटर्स के। ये देखें जी, यहाँ पे सबसे पहला फाइवर चॉइस 5.0 रेटिंग है इनकी। 32,000 प्लस लोग जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो हर बंदे ने जो है वो यहाँ पे ऑर्डर लिए हुए हैं, ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं और किसी की भी रेटिंग जो है वो 4 से कम नहीं आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप इनकी प्राइसेस देखें ज़रा, मतलब कि शॉकिंग प्राइसेस है। 21,000 प्लस है, उसके बाद ये 14,000 प्लस है, उसके बाद ये 67,000 प्लस है। 67 क्यों प्लस है? क्योंकि ये जो है वो वीडियो कंसल्टेशन भी देते हैं। ये ऑफ़र आप भी दे सकते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे रेज्यूमे, सीवी या कवर लेटर लिख के देने में, ठीक है। उसके बाद ये है जी प्रो में। अगर यहाँ पे देखें तो ये 1 लाख से ऊपर तो जा रही हैं जी। अमांदा ए डॉट, ठीक है जी। ये क्या कर रही हैं? आई विल क्रिएट अ सक्सेसफुल रेज्यूमे एंड कवर लेटर। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? रेज्यूमे और सीवी लिखना सिखाया, ठीक है जी। कवर लेटर आपने किस तरह से लिखना है ये भी आपको आगे जाकर बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देखें ना, कि यहाँ पे हर बंदे को ऑर्डर मिला हुआ है और हर बंदा जो है वो यहाँ पे बैठ के कमा रहा है और किसी की भी रेटिंग 4.8 से कम नहीं आपको यहाँ पे नज़र आने वाली। ये देखें ज़रा, मतलब है ना ये शॉकिंग न्यूज़। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो है वो एवरग्रीन नहीं है, ये एवरग्रीन है। हर बंदे ने बाहर जाना हर बंदे ने हर जॉब के लिए अप्लाई करना ही करना है। क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो अब बड़ा परेशान हो चुका है अपनी बेरोज़गारी से, उसको काम ढूंढना ही ढूंढना है। तो उसने जो है वो आपसे कवर लेटर भी लिखवाना है, उसने आपसे सीवी भी लिखवानी है, रेज्यूमे लिखवाना है और आपने जो है वो उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। और आपके लिए ये एवर लास्टिंग काम है, एवरग्रीन काम है, कभी भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है जी। इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए आपने करना ये है कि आपने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, गिग क्रिएट करनी है। और गिग जब आप क्रिएट कर रहे हो, ऊपर जो आपको सजेस्टेड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स है ना, आपने वो रेज्यूमे के टाइटल के अंदर लिखने ही लिखने हैं। इसलिए लिखने हैं ताकि आपकी जो गिग है वो रैंक हो जाए, ठीक है। और आप जो है वो ईजिली यहाँ पे वर्किंग कर सकें और महीनों के लाखों डॉलर, पता नहीं कितने ही डॉलर आप जो है वो कमा सकें। और दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये काम आप कर सकते हैं, आपका बच्चा भी कर सकता है और अनएम्प्लॉयड बंदा तो कर ही कर सकता है। जो जो बंदा भी चाहे ना ये काम कर सकता है। आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आप ये काम अपने बच्चों से कराते हैं तो आपने क्या करना है जी, सिंपली अपने क्लाइंट को जो है वो ऑर्डर आप लें, काम अपने बच्चों से कराएं और आपने उसको जो है वो डिलीवर कर देना। उसके बाद आपको जो है अर्निंग मिलेगी। अब ये एक बंदी है 4.8 रेटिंग के साथ 22 ऑर्डर जो है इन्होंने कंप्लीट किए हैं। ये अभी स्टार्टिंग है इनका। तो ये कितने चार्ज कर रही हैं? 2,932 रुपीज़। आप जो है वो इतने में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो यूजुअली देखें तो यहाँ पे 2,000 के जो हैं लोग वो कम ही हैं, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ जी, सिंपल इस बंदी को जो है वो मैं ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो हैं वो क्या कह रही हैं। जैसे कि इन्होंने अपनी गिग में लिखा हुआ है कि आई विल राइट अ फुली ऑप्टिमाइज्ड रेज्यूमे एंड कवर लेटर। अब जैसे इन्होंने कहा ना फुली ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि एटीएस फ्रेंडली, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको ये जो है वो करके देती हैं और इसके बाद जो है वो ये टॉप रेटेड में भी आ रही हैं। और कवर लेटर आपको ने जो है वो किस तरह से लिखना है, अब ये आपकी जो है वो सेकंड स्किल है, ये आपको सिखाने लगी हूँ। अच्छा जी, कवर लेटर हम क्यों बना रहे हैं और कवर लेटर बनाने का क्या फ़ायदा होता है? कवर लेटर बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग जब फॉरेन कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं, आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो कवर लेटर ज़रूर साथ अटैच करना होता है रेज्यूमे के साथ। ये कंपलसरी होता है, ठीक है जी। और ये प्रोफेशनल वे होता है। लोग जो है वो आपके जो कवर लेटर होता है ना, उसको देख के ही आपको जो है वो हायर कर लेते हैं विद फैमिली। और कवर लेटर की ज़रूरत आपको ना सिर्फ जॉब के लिए पड़ती है, बल्कि आपको जो है वो अगर आउट ऑफ कंट्री भी मूव करना है ना, तो आपको उसके लिए भी पड़ती है, ठीक है। तो कवर लेटर आपने किस तरह से बनाना है वो भी आप जल्दी से देख लें, वो मैं आपको सिखाने लगी हूँ। ये हमारी सेकंड स्किल है, एडिशनल स्किल। और अगर आपको ये दोनों स्किल्स पसंद आई तो वीडियो के एंड पे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
ChatGPT में आ जाना है और यहाँ पे आपने जो है वो फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रही हूँ जी गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एज अ वेब डेवलपर, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, आई एम गोइंग टू अप्लाई इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एज अ वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट अ कवर लेटर फॉर मी। तो आपको जो ChatGPT है वो लिख के दे देगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम अपने बारे में लिखेंगे, आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि हमें जो है वो कवर लेटर चाहिए, हम इस कंपनी के अंदर अप्लाई करें, हम जो है वो मेरी ये फील्ड है और मुझे आप जो है वो इस तरह से कवर लेटर लिख के दे दें, ठीक है। या फिर आपको जो है वो एक पिक्चर जो है वो जिस कंपनी के अंदर जिस पोस्ट पे अप्लाई करें वो भी आपको सेंड कर देगा। तो आप जो है वो यहाँ पे सिंपली टाइप करें, प्लेस करें और उसके बाद आपके सामने ये आपका कवर लेटर जो है वो ChatGPT आपको बना के दे देगा। इसमें थोड़ी सी एडिशनल जो है वो सब्सट्रैक्शन आपने करनी है, कौन सी चीज़ें जो है वो रेलिवेंट है। यूजुअली सारी चीज़ें जो है वो अब मतलब कि एक बेस्ट किस्म की CV आपको ChatGPT लिख के देता है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो चेंजिंग करनी है जो आपको ब्रैकेट्स में नज़र आ रही है, यहाँ पे आपका क्लाइंट का फुल नेम आएगा, उसके बाद आपके क्लाइंट की सारी डिटेल आ जाएगी, वो आपका क्लाइंट आपको खुद ही बता देगा। तो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, बड़ा ही आसान आसान सा काम है और आई होप आप लोग ये काम जो है वो कर लेंगे। अब कवर लेटर क्यों लिखना ज़रूरी है, हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में अगर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि रेज्यूमे या CV बना के अगले बंदे का मत्थे मारते हैं। ऐसे नहीं होता। आप जो है वो अगर प्रोफेशनली डील कर रहे होते हैं, अगर आपने जो है वो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ कंट्री जो है कंपनीज़ के अंदर, फॉरेन कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं ना किसी जॉब के लिए, उसके लिए आपको जो है कवर लेटर नेसेसरी होता है। उसके बाद आप जो है वो अपना रेज्यूमे साथ अटैच करते हैं। कवर लेटर आपकी मतलब कि छोटे ओटे से लेके यानी कि आपका जो करियर एक्सपीरियंस होता है ना, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये बंदा इस टाइम किस जगह पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ को पढ़ते हुए और इतना इम्प्रेसिव कवर लेटर जो है वो एक्सप्लेन करता है आपकी अपनी लाइफ को, आपके करियर को, कि आपको जो है वो बंदे को CV तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपका होता है ना हायर जो आपको कर रहा होता है, वो आपकी CV नहीं पढ़ता, आपका कवर लेटर ही बस पढ़ता है और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली हाई कर देता है। एंड कीप इन माइंड कि कवर लेटर जो है वो भी ATS फ्रेंडली होता है, वो भी ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है जी। वो भी आपने अपना जो होता है ना जॉब और उसके बाद कंपनी, ये सारी चीज़ें जो है वो अंदर ऐड करनी होती है और उसके अंदर लिखनी होती है, जिसमें आपने ये बताना होता है कि ये कंपनी मुझे क्यों हायर करे और मैं इनको किस तरह से बेनिफिट दे सकता हूँ, ये लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कवर लेटर देख रहे हैं तो यहाँ पे कवर लेटर वाले जो हैं वो कितने ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं और हर एक की रेटिंग जो है वो 4.8 से अबव है, 4.7 से अबव है, सॉरी। और यहाँ पे जो है वो हर बंदे के पास ऑर्डर आए हुए हैं और हर बंदे ने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं और किसी बंदे ने तो 6 भी ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन उसने किए हुए हैं। और यहाँ पे 9200 प्लस लोग जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। ये काम आपने दो स्किल्स जो हैं वो एक वीडियो मैंने आपको बताई है। पहली ये कि आपने CV रेज्यूमे बना के देना है ATS फ्रेंडली, दूसरी ये आपने कवर लेटर बना के देना है विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। कुछ भी नहीं करना है, डेटा एंटर करके देना है और अपने क्लाइंट को डिलीवर कर। तो बगैर एक भी मिनट ज़ाया किए अभी जाएं, अकाउंट बनाएं, अपनी गिग्स जो हैं वो लिस्ट करें, उसकी SEO करें, उसके बाद जो है वो आप जो है वो एबल हो जाएंगे यहाँ से अर्निंग करने के लिए। अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें और महीने में आप जो है वो इसी महीने में आपके पास जो है वो टाइम है। अल्लाह ताला वैसे भी जो है वो रमज़ान और मुबारक में रिस्क में जो है वो इजाफ़ा करते हैं। तो उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी इजाफ़ा करे और मुझे दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो और अल्लाह हाफिज़।